हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। यानी कि कोई भी रेजिस्टर या फिर कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वो उनके बारे में, तो वो किस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं वो आज हम देखेंगे। बेसिकली देयर आर टू मेथड, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। यानी कि जो रेजिस्टेंस होते हैं वो दो तरीके से जुड़े होते हैं, या तो सीरीज में होते हैं या फिर पैरेलल में होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी कि सीरीज में रेजिस्टेंस लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन रेजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। अब आप कहेंगे ये सीरीज में कैसे लगे, ये हम कैसे कह सकते हैं? तो आप यहाँ पे करंट फ्लो करा के देखिए, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो सेम करंट हमारा तीनों रेजिस्टर से निकलेगा। इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टर्स जो हैं हमारे सीरीज में लगे हुए हैं। तो इस सर्किट में ये जो तीन रेजिस्टर्स हैं ये सीरीज में हैं, जिनके अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है और यहाँ बैटरी है V वोल्ट की, और हमारा अमीटर भी अटैच है। करंट हमारा I फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से देखिएगा, तो I हमारा फ्लो हो रहा है तो हमारा सेम करंट हमारा तीनों रेजिस्टर से फ्लो होगा, क्योंकि इन्हें दूसरा पाथ मिलने लगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो वोल्ट मीटर से भी तो करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन आपने पिछले वीडियो में वोल्ट मीटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होगी, जिसमें वोल्ट मीटर में करंट जो हमारा वो फ्लो नहीं होता, और होता है तो बहुत नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके वजह से उसमें करंट फ्लो होना बहुत ही मुश्किल होता है। बात करते हैं हम वोल्टेज की, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस हमारा V ही रहेगा। लेकिन इनके अगर इंडिविजुअली देखें तो यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, क्योंकि करंट तो हमारा सेम फ्लो रहा है, लेकिन हमारा रेजिस्टर है जो वो डिफरेंस है। यानी कि जब हमारा सेम करंट यहाँ फ्लो होगा तो यहाँ का रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, और रेजिस्टर 2 का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, और रेजिस्टर 3 का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कुछ और होगा। तो हम देखते हैं कितना होता है। तो अकॉर्डिंग टू ohm's लॉ हमारा V = IR होता है, जो कि हम सबको पता है। हम इंडिविजुअली पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस निकालना, तो वो हमारा हो जाएगा V1 = I1 × R1, और R2 के अक्रॉस निकालना होगा तो वो हमारा हो जाएगा V2 = I × R2, और रेजिस्टर 3 के अक्रॉस हमारा हो जाएगा V3 = I × R3। ये हमारे तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस हमारे पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाते हैं। अब आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा V है, तो और हमारा इंडिविजुअल रेजिस्टर हमारा V1, V2, V3 है। तो हमारा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो V1 + V2 + V3 हो जाएगा। यहाँ से हमने V और V1, V2, V3 की वैल्यू उठा के यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा I × R = I × R1 + I × R2 + I × R3। जहाँ से हम I को कॉमन ले लेंगे और बचेगा हमारा क्या, R1 + R2 + R3। I कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो लास्ट में जो इक्वेशन आती है वो होती है हमारी R = R1 + R2 + R3। ये हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स की इक्वेशन होती है, जो कि हमारा मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स फाइंड करने का तरीका होता है। अगर कोई भी सीरीज में लगा हुआ है तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स निकलता है वो हमारा तीनों का सम होता है। या फिर मान लीजिए आप ये कितने भी रेजिस्टर लगे, 4 या 5 या 2, तो आपका जो टोटल सम होगा हमारा वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हमारा कोई भी सर्किट है, फिर कहीं भी हमारे रेजिस्टेंस जो है वो आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो हमारा सबके सम के बराबर आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं हम रेजिस्टर्स इन पैरेलल, यानी कि पैरेलल में। ये हमारा R1, R2, R3 हमारे पैरेलल में लगा है। अब आप बोलेंगे कि ये पैरेलल में कैसे लगा हुआ है? तो अगर आप यहाँ से करंट फ्लो कराएंगे तो करंट को हमें 3 पाथ मिल रहा है, तो 3 पाथ में हमारे करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो रेजिस्टर्स हैं वो हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं। इन रेजिस्टर्स के क्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, और आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर के क्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। यहाँ बैटरी होगी हमारी V, करंट हमारा I ही फ्लो होगा, और एमीटर A। बात करते हैं आगे कि अगर यहाँ पे करंट है तो वो डिवाइड होगा, तो कैसे कैसे डिवाइड होगा, कितना कितना डिवाइड होगा। तो हमारा यहाँ से I फ्लो होगा, तो अगर हम ऊपर वाले रेजिस्टेंस में I1, बीच वाले में I2 और नीचे वाले में I3 मान लें, तो हमारा जो सम होगा करंट का वो हमारा टोटल I के इक्वल हो जाएगा, यानी I = I1 + I2 + I3 होगा, क्योंकि तीनों करंट हमारे यहाँ इस पॉइंट पे आके वापस से मिल जाते हैं और हमारा सेम होता है। अब हम हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना चाहें
तो वो हमारा सेम ही होगा, यानी कि V के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा सेम होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, लेकिन हमारे करंट क्या है, डिफरेंट है। तो वो हम फाइंड करेंगे कितना होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारा V इक्वल्स टू IR होता है, यानी I की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू जो होगी वो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगी, यानी V/R। तो हमारे यहाँ पे I1 की वैल्यू हो जाएगी V/R1, I2 की वैल्यू हो जाएगी V/R2 और I3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी V/R3, यानी कि तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस हमने करंट फाइंड कर लिया है। तो अब हम अपनी सबसे पहली इक्वेशन यानी कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के पुट कर देंगे। I की जगह हम V/R, I1 की जगह हम V/R1, I2 की जगह हम V/R2 प्लस I3 की जगह हम V/R3 रखेंगे। यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस V को हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बट यहाँ हमारा V से V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो लास्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टर का हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी कि अगर हमारे रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो जो हमारा उनका इक्विवेलेंट निकालना होगा तो हमारा होगा 1/R इक्विवेलेंट, जो होगा हमारा इक्वल होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और सीरीज में हमारा सम होता है, यानी कि R इक्विवेलेंट जो होता है वो हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होता है। ये हमारे सीरीज और पैरेलल के दो फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे इक्विवेलेंट निकालने के लिए। आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कुछ सीरीज नेटवर्क और पैरेलल नेटवर्क को किस तरह हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप हम इसकी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, और उसमें हम बात भी करेंगे किस तरह से सीरीज में और किस तरह से पैरेलल में हमारे करंट डिवाइड होता है और किस तरह से हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, और अगर हमारा सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो फिर हम कैसे निकालते हैं।